वो पूछ रहा है पुट द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, हिस्ट्री में कभी भी ऐसा आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा कि एक इवेंट जो है वो 1556 में हुआ, दूसरा 1557 में हुआ, तीसरा 1558 में हो। इतने पास का नहीं पूछेगा, कम से कम 10-15 साल का डिफरेंस यूजुअली रहता ही है, ताकि गेस करने में आपको आसानी हो। लेकिन जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़िए। यहाँ पे जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें कुछ जगह पर 2-3 साल का और कुछ जगह पे 15-20 साल का डिफरेंस है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री एट सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। देखेंगे कब हुआ। अराइवल ऑफ सर थॉमस रो। थॉमस रो कब इंडिया में आए। एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन साउथ इन मसूलीपट्टनम। साउथ इंडिया के अंदर मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट। देन फैक्ट्री एस्टैब्लिश एट बालासोर। बालासोर के अंदर फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट। तो वेरियस जो फैक्ट्रीज बनाई गई थी, पहली कौन सी फैक्ट्री थी, आखिरी कौन सी फैक्ट्री थी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट पता चल जाती है तो डेफिनेटली आंसर करना कुछ हद तक आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी सूरत के अंदर, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सबसे पहले, और ये चीज़ हुई थी 1613 ईस्वी में। तो यहाँ पे पहला जो है इवेंट वो 1613 में हुआ। उसके बाद जो थे सर थॉमस रो 1615 में इंडिया में आए थे। क्यों आए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले यहाँ पे हम सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे हैं। देन जो मसूलीपट्टनम है साउथ इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि किया गया 1616 के अंदर, और बालासोर के अंदर फैक्ट्री जो थी 1633 में एस्टेब्लिश करी गई। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी ही ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। थॉमस रो क्यों आए थे वो भी हम देखेंगे, और वेरियस फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन कैसे हुआ, वेरियस फैक्ट्रीज ने क्या क्या रोल प्ले किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स क्या थी, इन सब को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेंच इंडिया था, जो फ्रेंच डोमिनेटेड एरियाज थे, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है मैप के अंदर।